हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 के 10वां पाठा 10वें पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे। इस पाठ का नाम है विश्व बंधुत्वम। विश्व का मतलब होता है संसार, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। तो संसार में भाईचारा। तो इस पाठ में आपको बताया गया है कि अगर संसार के सभी देश आपस में भाईचारे की भावना से रहेंगे तो संसार उन्नति की तरफ बढ़ सकता है। मतलब वह दिन प्रतिदिन संसार का हर देश जो है वो प्रगति कर सकता है। परंतु आजकल के समय में हर देश एक दूसरे से किसी ना किसी तरह की प्रतियोगिता कर रहा है, मतलब कंपटीशन कर रहा है। तो इस पाठ के अंदर आपको यही बताया जा रहा है कि सारे देश एक दूसरे के साथ में भाईचारे से रहें और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपने जीवन में अपनाएं। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बंधु भवति। उत्सव में, व्यक्तिगत व्यवहार में, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र के ऊपर परेशानी आने पर, दैनंदिन व्यवहार रोजाना के व्यवहार में और तो उत्सव में, व्यक्तिगत व्यवहार में, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र के ऊपर परेशानी आने पर और रोजाना के व्यवहार में यहाँ सहायता करोति, जो सहायता करता है, सहा बंधु भवति, वह मित्र होता है। जो हमारी परेशानियों में हमारी सहायता करेगा वही मित्र कहलाता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भाव भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। यदि विश्व में सभी जगह इस तरह की भावना होगी तब ही विश्व में भाईचारे की भावना संभव है। यदि विश्व में सभी जगह इस तरह की भावना रहेगी तभी विश्व में भाईचारे की भावना संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु इस समय संपूर्ण संसार में लड़ाई झगड़े, अशांति और अशांति का वातावरण है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति। मनुष्य एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करता है। ते परस्य कष्टम स्वाकीयम कष्टम न गण्यन्ति। वे दूसरे के कष्ट को, मतलब दूसरे की परेशानी को, स्वाकीयम कष्टम, अपनी परेशानी, न गण्यन्ति, नहीं मानता है। वह दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी नहीं मानता है। अपि च समर्थः देशा असमर्थान देशान अपि उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। और भी समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा की भावना प्रदर्शित करते हैं। तो समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा की भावना रखते हैं। तेषाम उपरि स्वाकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति। वे उनके ऊपर स्वाकीयम, अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। वह उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, मतलब अपना अधिकार रखते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावः दृश्यते। संसार में सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह, द्वेषस्य, द्वेष की, शत्रुतायाः, शत्रुता की, और हिंसा की भावना देखी जाती है। तो संसार में इस समय आपको द्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना देखने को मिलती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। देशों का विकास इसके कारण रुक जाता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते। यह बहुत आवश्यक है।
यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। एक देश अपरेण देशेन दूसरे देश के साथ में निर्मल हृदय के साथ बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्, भाईचारे का व्यवहार करे। मतलब यह बहुत आवश्यक है कि एक देश दूसरे देश के साथ में कोमल हृदय के साथ, निर्मलता के साथ में भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यको, विश्व के लोगों में यह भावना अवश्य होनी चाहिए। ततः विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्थः स्पर्धा भविष्यति। ततः विकसित और अविकसित देशयों मध्य, विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा भविष्यति होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनायाः सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तुं समर्थः भविष्यन्ति। सर्वे देशाः सभी देश ज्ञान विज्ञानयोः ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावाए मित्रता की भावना, सहयोगेन च और सहयोग की भावना से समृद्धि को प्राप्त करेंगे, समर्थः भविष्यन्ति और समर्थ होंगे। तो जब देश एक दूसरे के साथ में स्वस्थ स्पर्धा करेंगे और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना रखेंगे तो वह समृद्धि और समर्थता को प्राप्त करेंगे। सूर्यस्य चन्द्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूरज और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र सभी जगह समान रूप से प्रसरति फैलता है। सूरज और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृतिः अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहारयति। प्रकृति भी सभी के साथ में समत्वेन समानता का व्यवहार करती है। प्रकृति भी हर व्यक्ति के साथ में समानता का व्यवहार रखती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापनीयम्। तस्मात् इसलिए अस्माभिः हम सभी को परस्परम सबके साथ में वैर भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्व को मतलब विश्व में भाईचारे की भावना को स्थापित करना चाहिए। तो इसलिए हम सभी को सभी के साथ में वैर भावना को छोड़कर विश्व में भाईचारे की भावना को स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए यह भावना रखनी चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। अयम निजः यह मेरा है, परो वेति यह दूसरे का है,
गणना ऐसा सोचने वाले लघु चेतसाम छोटी सोच के लोग होते हैं। जिनकी बुद्धि विकसित नहीं होती है वह हमेशा क्या सोचते हैं कि यह मेरा है और यह दूसरे व्यक्ति का है। तो ऐसी सोच रखने वाले लोग हमेशा छोटी बुद्धि के कहलाते हैं। उदार चरिता नाम, जो उदार चरित लोग होते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम, वो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं। तो वो हमेशा क्या सोचते हैं उदार चरित वाले लोग कि यह संपूर्ण पृथ्वी जो है वह हमारे परिवार के समान है। तो इसी के साथ में बच्चों आप लोगों को इसका अनुवाद समझ में आया होगा। थैंक यू।